नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। राजवीर सर को तो मैं देखता रहता हूँ, मैं देखता ही हूँ। मेरी बीवी जो है यहाँ बैठी है, वो भी बहुत बड़ी फैन है उनकी। मतलब इतने साधारण शब्दों में ये समझाते हैं। और मैं देखता रहता हूँ, तो मुझे जब बोला कि स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी और आईएएस और यूपीएससी, मेरा तो इन सबसे दूर दूर तक कोई नाता है नहीं। लेकिन मैंने कहा देखते हैं, यहाँ एकेडमी में इतने सारे स्टूडेंट्स आकर बैठते हैं। मैं नॉर्वे में रहता हूँ, जो कि बिल्कुल नॉर्थ पोल पे, ध्रुव पे स्थित है। और वहां से इस बार मैं आया हूँ इंडिया काफी दिनों बाद, और बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से मिलकर। राजस्थान का खास करके मैं भोजन का शौकीन हूँ, और मैं सोच रहा था कि बीकानेर जाऊं और वहां जाकर तरह तरह के चीजें ट्राई करूं, तो गर्मी की वजह से जा नहीं पाया। जयपुर तक तो आ ही गया हूं। आप लोगों का कोई भी अगर मेरे से सवाल हो कैजुअल, इतिहास का मतलब आप ईस्वी वगैरह मत पूछना, वो तो याद नहीं है। लेकिन मेरे से कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं आप। हाँ, मेरा एक्सपीरियंस तो ऐसा है कि मैं तो डॉक्टर हूँ और किताबें भी लिखता हूँ। तो मैं एक चीज कहूंगा कि हम लोग 8-10 घंटे का काम करते हैं, और उसके बाद अगर थोड़ा लिखते पढ़ते हैं, तो आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि हमारा जो समय, टाइम मैनेजमेंट करने का, आजकल बहुत ज्यादा टाइम, अगर कोई मुझे भी फेसबुक पढ़ रहा है तो बेसिकली बहुत ज्यादा टाइम हमारा सोशल मीडिया में बर्बाद होता जाता है और कई चीजों में चला जाता है। तो उसको कोशिश करना है कि हमें कम से कम जो भी टाइम हम यूज करें उसको ठीक से यूज करें। आप लोगों को तो बड़े बड़े पदों पे जाना है राजस्थान में या फिर भारत में, अच्छी जगहों पे जाना है, तो आपके पास और भी समय कम होगा। हालांकि देखता हूं मैं, जितने आईएएस वगैरह हैं वो ट्विटर पे हर 10 मिनट में एक ट्वीट डालते रहते हैं। लेकिन वो काफी एक्टिव, बहुत सारे काम करते रहते हैं, और उसके बीच में आपको लगता होगा कि प्रवीण झा फेसबुक पे सुपर एक्टिव है, तो घर पे मतलब करता क्या होगा। तो दुनिया में कोई फ्री में तो किसी को सैलरी देता नहीं है। तो मैं जब यूरोप में डॉक्टर हूँ, तो कई सारे पेशेंट्स वहां भी होते ही हैं। दिन के करीब 100 पेशेंट होते हैं, और उसके बीच में हम लोग जो समय निकालते हैं, वो कभी कोई पेशेंट अगर लेट है या फिर कभी काम के बाद हम लोगों ने कुछ पढ़ा, और उस सब करते करते फिर हम किताब लिखते हैं या जो भी करते हैं। तो हमारे पास जो भी समय है, जितना भी समय है, क्योंकि एक ही दुनिया में एक ही समाजवाद कहते हैं, एक ही चीज का समाजवाद है। लोगों के पास बराबर पैसा नहीं है, लोगों के पास एक जैसी नौकरी नहीं है, लोगों के पास एक जैसा लाइफस्टाइल नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया में सबके पास एक ही जैसा टाइम है। यानी सबके पास 24 घंटे ही है, चाहे गरीब हो अमीर हो, सबके पास। तो एक ही चीज का जो सोशलिज्म है दुनिया में, वो है टाइम का। उसमें कोई अंबानी भी हो तो उसके पास भी उतने ही घंटे हैं जितने एक गरीब आदमी के पास है। तो उसको देखना पड़ेगा कि हमें उस घंटे को कैसे यूज करना है और सही तरीके से यूज करना है। और मेरा जो अनुभव है वो ये है कि मैं वैसे तो लेखक हूं, लेकिन मैंने कोई एक पोएट, कोई कविता पद्य नहीं लिखा है, ना ही कोई उपन्यास लिखा है। तो साहित्यकार जिसको बोलते हैं कि कम से कम एक उपन्यास लिखा हो, प्रेमचंद जैसे लोग हुए, मैं तो साहित्यकार नहीं हूं। ना ही मैं कोई हिस्टोरियन हूं, मेरा कोई हिस्ट्री में मेरी कोई डिग्री नहीं है। लेकिन हर किसी को एक चीज सबके पास होती है कि वो किसी चीज को देखता है, महसूस करता है, तो उसको लिख सकता है। एक अभिव्यक्ति सबके पास होती है, उसके लिए कोई बड़ी डिग्री की जरूरत नहीं होती है या कोई बहुत बड़ी एजुकेशन की बात नहीं होती है। कहीं भी आप, मैं अभी लद्दाख गया था, तो वहां पे मैं आजकल लिख भी रहा हूँ इनफैक्ट फेसबुक पे वहां के अनुभव। आप लोगों से बात करते हैं, कई चीजें जान लेते हैं। राजस्थान के लोगों से बात करके, मैंने एक बार एक बड़ी अच्छी सब्जी खाई थी, पचकुटिया, राजस्थान में काफी पॉपुलर है। और वो सब्जी जब मैंने खाई तो मैंने पता किया कि ये होता क्या है पचकुटिया, और फिर बताया लोगों ने। फिर मैंने उस पर एक आर्टिकल भी लिख दिया कि क्यों खाते होंगे, कैसे खाते होंगे। तो इस तरह से आप इसके लिए कोई बहुत बड़ा हमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हम आते जाते कहीं भी कुछ भी सीखते रहते हैं, और उसको उसको अगर आप अच्छे से लिख पाते हैं किसी चीज पर,
तो एक को एक समझ बनाने की कोशिश करनी चाहिए। कोई कुछ भी पूछे, रूस यूक्रेन के बीच में क्या चल रहा है, और लोग टीवी देख के बताएंगे कि अमेरिका ये कर रहा है, वो ये कर रहा है। आप क्या सोचते हैं, आपकी अपनी सोच क्या है, और उसको किस तरह से आप देखते हैं, और कोशिश करिए कि उसको उसको लिखने का या उसको फ्रेम करने का। और ये एक मेरे ख्याल से एक भेड़िया दसान ना हो कि हर जगह न्यूज में जो चल रहा है वो आपने कह दिया। आपकी अपनी सोच क्या कहती है उस तरह से। तो मैं जो भी लिखता हूं, या मेरी जो कोशिश होती है वो यही कि जो इतिहासकारों ने कहा या जो जिन्होंने कहा उससे अलग एक नॉर्मल व्यक्ति किसी चीज को कैसे देखता है, और उस तरह से ही मेरी किताबों में है कि आजकल होता है कि या तो लेफ्ट लीनिंग होता है कम्युनिस्ट राइटिंग, या राइट लीनिंग। वो सब एक नॉर्मल आदमी का भी अपना एक अपनी एक सोच होती है जो कि लिखा जा सकता है, जिसके लिए किसी का लीनिंग की जरूरत नहीं है कि वो लेफ्ट हो या राइट हो या जैसा भी हो। तो मेरे ख्याल से हम सबको समय के साथ ये कोशिश करनी चाहिए कि एक अपनी सोच बनानी है। जो आपको पढ़ाते हैं, एक से एक आपके टीचर्स मिले हुए हैं, लेकिन हर आदमी अगर एक ही चीज लिखने लगेगा तो फिर उसमें अंतर कैसे आएगा। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि अपनी तरफ से आप क्या कहते हैं। एक बड़े अच्छे, एक बार हमारे साथ एक फ्रेंड थे, उन्होंने बहुत बढ़िया पेपर लिखा। उसमें लिखा उन्होंने कि रूसो ने ये कहा, वोल्टायर ने ये कहा, मतलब 3 पन्ने भर दिए उन्होंने, कई किताबों का रेफरेंस दे के लिखा। तो नीचे शिक्षक ने मार्क किया कि तुमने क्या कहा। मतलब 20 लोगों ने ये कहा वो कहा, इस विषय पे लिख दिया, लेकिन तुमने क्या कहा ये मुझे मिला ही नहीं। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि ठीक है, हमने बहुत सारी किताबें पढ़ रखी होगी, लेकिन अगर हमारी अपनी ही सोच नहीं बनी, हम सिर्फ रेफरेंस ही देते रह गए, तो फिर आपने कुछ नहीं किया। तो हमारी यही कोशिश हो कि जो भी हमारे टीचर सिखाते हैं उससे अलग। और मेरे ख्याल से, मुझे ठीक से पता नहीं है कि किस तरह से मार्क्स मिलते हैं या क्या होता है, लेकिन मेरे ख्याल से ये एक चीज होती होगी कि अगर कोई लिख रहा है उसमें एक सेट पैटर्न से या किसी गाइड से या किसी रट्टा मारू चीज से नहीं लिख के एक अपनी सोच बना के लिखता है, एक अपने तर्क देता है, तो वो मेरे ख्याल से उसका उसका एक अलग वैल्यू होता होगा। बाकी तो अब इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी लिखे जा रहे हैं जो कि फैक्ट ही नहीं है। सिर्फ एनालिसिस, जो विश्लेषण वाली चीज होती है, उसमें सिर्फ आप दिमाग लगा सकते हैं। फैक्ट का तो ढांचा वही वही का वही रहेगा।